मोदी गारंटी की बात की, किसान को आपने न धान का दाम दिया, न गेहूं का दिया, न सोयाबीन का दिया, खाद की फैक्ट्रियों की बात की मुख्यमंत्री कि केवल केंद्र सरकार की अनुमति चाहिए, बाकी खाद तो सागर में बन रहा है, निवाड़ी में फैक्ट्री बन रही, उनके भाषण में था। बहुत प्रशंसा करता हूं मुख्यमंत्री जी आपकी। उसके बाद भी खाद की लाइनों में बहन मर जाती है, खाद की लाइनों में किसान को अटैक आ जाता है, खाद की लाइनों में आपकी पुलिस डंडे मारती है, खाद की लाइनों में 4-4 दिन तक छोटे छोटे बच्चे लगे रहते हैं, और आपकी फैक्ट्री मध्य प्रदेश में ही है, केवल अनुमति की जरूरत है, बांटना है बस। तो इस पर सवाल क्या है, उत्तर क्या है? सरकार और प्रदेश और जर्नलिज्म सबको अपने आप मिलता है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे में जो मोदी गारंटी थी, एक भी काम पूरा नहीं हुआ 2 साल में। किसान की चोरी की आपने, खाद के लिए यातना दी आपने, बीमा खा गए आप, मुआवजा खा गए आप, और जो ऋण माफी 27 लाख किसानों की कांग्रेस पार्टी ने की थी, उसको भी आपने ओवरड्यू करा के वो भी खा गए किसानों के आप। प्याज का पेस्ट बनाना है, लहसुन का पेस्ट बनाना है, अभी बोले आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्याज किसान फेंक रहा है 1 रुपए किलो, वहां तो आपको पेस्ट और उसका उमंग जी ने कहा शैम्पू बनाते नहीं आया। मोहन यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सबने भी सुनी, और अखबार के पत्रकार जर्नलिस्ट जो देश की सेवा करते हैं उनके सवाल भी सुने, और फिर मुख्यमंत्री जी के उत्तर भी सुने। कैसे होती है स्तुति? जिन लोगों ने सवाल किए वो भी आभास हुआ हम लोगों को, तो जो सवाल उन्होंने किए वहां और जो उनके अखबार में जो लिखा था उसमें अंतर है। जो सवाल किए पत्रकारों ने वहां, जर्नलिज्म ने, और उनके अखबार में जो लिखा, मैं फक्र से ये कहता हूं, खुशी से ये कहता हूं कि पत्रकार अलग लिख रहा था पर अखबार अलग छापा। सवाल क्या हुआ? स्वागत है उनका। मैं कुछ सवाल दोहरा, सरकारी सवाल था, मुख्यमंत्री जी विकास की आपके राज में गंगा बह रही, पत्रकार भवन कब बनेगा? जो आपने पिछले 10 साल से आपकी सरकार के लिए पत्रकारों के लिए जो वादे किए वो कब पूरे होंगे? तो सवाल में ही उत्तर था कि 10 साल से वो पत्रकारों से झूठ बोल रहा है, सवाल था। दूसरे हमारे एक जर्नलिस्ट का सवाल था, मुख्यमंत्री जी पहले की सरकार का प्रोपोगेंडा ज्यादा था और काम कम थे, मतलब वो क्या कह रहे थे, शिवराज जी इतना गंदा काम कर रहे थे कि उनका प्रोपोगेंडा था, उनसे मक्कार कोई की सरकार नहीं थी, यही बोला? क्या बोला? सवाल है, आप फिर से रिटेक कर लेना। आपका काम बहुत है और उसका प्रोपोगेंडा भी करते हो, बखान भी करते हो। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या था? आपने नक्सलियों के तो खात्मे कर दिए, अब किसका खात्मा करोगे? ये मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा जर्नलिस्टों ने, जवाब जो आया वो तो बात करूंगा मैं। फिर एक और हमारे दोस्त थे बहुत प्रिय, उनने सवाल किया कि मेडिकल कॉलेज तो आपने बड़ी तादाद में बना दिए, जितनी तारीफ करो उतना कम है, उसमें इक्विपमेंट भी लग गया। मैं उन्हीं जर्नलिस्ट से आग्रह करता हूं कि मैं ले चलूंगा उनको, कितने कॉलेजों में इक्विपमेंट लगे, जरा चलो मेरे साथ। और फिर वैकेंसी नहीं, अरे सवाल तो ये था मेडिकल का कि इतने मेडिकल कॉलेज बने फिर भी कोई कोरोना से 26 बच्चों की मौत क्यों हुई? उत्तरदायित्व कौन है? सवाल तो ये था कि 750 करोड़ लोग मध्य प्रदेश में हैं, 7 करोड़ 50 लाख लोग मध्य प्रदेश में हैं, और 14
ये सवाल नहीं था कि तो नर्सिंग घोटाला इतने साल से चल रहा है और बच्चे अधर में है। सवाल फिर एक ने किया, इंदौर का प्रभारी खाली तो है, नहीं इंदौर के प्रभारी मंत्री भी आप हो। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा एक कमरा खाली छोड़ दिया। ये सवाल है। अरे मेरे भाइयों, बहुत विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रार्थना पूर्वक माफी मांगते हुए आग्रह करना चाहता हूं। सवाल थे कि ये प्रदेश 4,75,000 करोड़ के कर्ज में क्यों है। सवाल था 1,67 करोड़ रुपए रोज आप कर्ज क्यों लेते। सवाल था कि 8 करोड़ रुपए हर घंटे कर्ज क्यों लेते और इस कर्ज का करते क्या हो। आपका सवाल तो ये था कि एक पेड़ मां के नाम और पूरा जंगल अडानी के नाम। ऐसा कैसा मध्य प्रदेश है। अरे सवाल तो ये था कि 2013 में 1,67 बच्चे थे, 7,000 करोड़ का बजट था स्कूली शिक्षा का। अब 1,04,00,000 बच्चे हैं और 37,000 करोड़ रुपए बजट है और फिर भी मिड डे मील में हर तरह की अनियमितता। सवाल तो ये था। अरे सवाल तो ये था कि 267 IAS IPS अधिकारियों पर लोक आयुक्त ने केस दर्ज किया। यही मोहन यादव की और शिवराज सिंह की सरकार उन पर अभियोग लगाने का, उस पर अनुमति नहीं दे रही केस चलाने का। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी लड़ाई है। सवाल तो ये था। सवाल तो ये था कि मोदी गारंटियों का क्या हो, जो एक भी पूरी नहीं। 2 साल हो गए आपको लाडली बहना, जिसको 1,12,000 करोड़ रुपए मिलना था आज तक, जिस हिसाब से उन्होंने वादे किए 12,000 करोड़ मिलना था लाडली बहना, दिए 43,000 करोड़ रुपए। इसके हिसाब से लगभग 55,000 करोड़ रुपए की चोरी कर दिया आपने। ये था सवाल। ये सवाल नहीं था कि संपत्तियां क्यों बेच रहे हैं। ये सवाल नहीं है। कर्ज देने के लिए कर्ज दे रहे हैं, ये सवाल नहीं है। धन्यवाद आपको, जो सवाल आपने किए होंगे सही किए होंगे, मैं उनका सम्मान करता हूं, पर अनुरोध करना चाहता हूं आप सबसे कि ये 2 साल मध्य प्रदेश की बर्बादी के 2 साल और 22 साल से जनता को छलने वाली बीजेपी की सरकार। लॉन्ग डिस्टेंस वाली लंबी रातों को या नॉन स्टॉप वाइब बोले बोले सूर्या को या। 50 सालों से इंडिया का भरोसा है सूर्या, तभी तो आज भी इंडिया बोले सूर्या को या।